पर इस युग में पैसे की बहुत जरूरत है, लेकिन एक व्यक्ति को कहाँ तक बिजनेस ले जाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। ये सवाल बिजनेस का एंड कहाँ तक है? बिल्कुल बहुत अच्छा। ये सवाल तुम्हें करना था, उसने किया है। और वो ऐसा इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारे जैसे पतियों से ये लोग परेशान हैं। व्यापार करना है तो केवल व्यापार करना है। एक दंपति मेरे पास है, तुम लोग नहीं, कोई दूसरा था। तो धर्मपत्नी ने कहा, महाराज जी इनसे पूछिए कि जिंदगी का मकसद केवल पैसा कमाना है या कुछ और। मैं जैसे उसके पति की तरफ देखा तो उसने कहा, महाराज हम पैसा अपने लिए थोड़ी कमाते हैं, सब तो इन्हीं लोगों के लिए कमाते हैं। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा, महाराज ये कहते हैं कि हमारे लिए पैसा कमाते हैं, पर हमें इनके पैसे की जरूरत नहीं, हमें इनकी जरूरत ही हमारे लिए दुर्लभ हो गए हैं। महीना में 1 दिन 2 दिन ही घर रहते हैं, बाकी बाहर रहते हैं। ऐसा पैसा का हम क्या कर पाएंगे? तो हमें हमारा पति चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। ये अधिकतर शायद इसके भी ऐसे ही उद्गार होंगे। अगर सहमत है तो हाँ बोल दो कि हमें पति चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। अब सवाल है कि पैसा कमाने की लिमिट क्या? महत्वपूर्ण है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा के इस दौर में जो पैसा सब प्रकार के सामाजिक मूल्यों का आधार बन गया है, आज किसी व्यक्ति से कहो तो पैसा से पीछे हटने के लिए राजी नहीं होता। मैं भी तुम जैसे युवाओं को पैसा कमाने की छूट देता हूं। जितनी ताकत उतनी कमाओ, जितनी ताकत है उतनी कमाओ, पर 4 बातों को ध्यान रखो। 4 ही बातें। पहली बात, मन की मस्ती खंडित होने लगे। व्यापार में ब्रेक लगाओ। टेंशन आ रहा है, अब व्यापार नहीं करना। मन की मस्ती खंडित होने लगे, व्यापार में ब्रेक लगा दो। परिवार का प्रेम बाधित होने लगे, व्यापार रोक दो। ओम ओम ओम, हाँ चलने दो, चालू कार्यक्रम है, रोज का है। हाँ, परिवार का प्रेम प्रभावित होने लगे तो आप व्यापार में विराम लगा दो। शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ने लगे, गति धीमी कर दो। और धर्म कार्य के लिए समय ही न निकल पाए तो व्यापार में थोड़ी सी रोक लगा दो। ये तुम्हारी लिमिट है, पैसों की लिमिट नहीं। इन 4 चीजों की लिमिट कर लो, जिंदगी में जितना चल सके कर। घर में जो खर्चे का डिमांड ज्यादा हो जाए तो उसको क्या करें? अच्छा, उसको क्या करें? नहीं, वो उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, कुरल काव्य में एक लिखा है, ये इन लोगों के लिए कह रहा हूं। वही उत्तम सहधर्मिणी है। कुरल काव्य के वचन कह रहा हूं। वही उत्तम सहधर्मिणी है जिसमें सुपत्नित्व के सभी गुण समाहित हों और जो अपने पति के आय से अधिक व्यय ना करती हो। समझ में आ गई बात? पसंद आई तो ताली बजा दो। तुम लोग बजाना चाहिए भाई।